हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीरेंद्र एकेडमी ऑनलाइन। सो हमने चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करा है क्लास नाइन्थ का, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर ली है। एंड 1.2 से पहले मैं आपको 1.3 कराऊंगा, क्योंकि 1.2 में थोड़ी ज्योमेट्री आएगी, तो उसकी अलग क्लास रखूँगा मैं। हम सबसे पहले उसके पहले एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। पर एक्सरसाइज 1.3 से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, और उस एग्जाम्पल्स को, क्योंकि एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो एनसीईआरटी में आते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 से। एग्जाम्पल नंबर 5 आपका है पेज नंबर 9। अपनी बुक में पेज नंबर 9 खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी की बुक में, पेज नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है ये निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये आते हैं क्वेश्चन वाले, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। सो इसमें तीन दे रखे हैं, 10/3, 7/8 और 1/7। सबसे पहले हम 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। इसके अंदर किसका निकालेंगे? 10/3 का। हमें किसका निकालना है? 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है यहाँ पे। तो सिंपली क्या करेंगे, 10 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 10 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। 3 द 9 1 0, या पॉइंट लगाएंगे तभी तो ज़ीरो आएगा यहाँ पे। फिर 3 द 9 1, फिर 0, 3 द 9, फिर 1 0, 3 द 9 1। अब आप इस एग्जाम्पल में ये देख रहे होंगे कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, कि रिमाइंडर हमारा 1 बचता है और हम 0 जो हासिल लेते हैं उसमें आगे 3.3333 ये ना चलता जाएगा। तो यही चीज़ 10/3 का क्या हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन। 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 3.3333 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये चलता रहेगा आगे। अंडरस्टूड। अब जोन सी डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ पे क्या रिपीट हो रही है, 3 रिपीट हो रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3.3 बार। उस पर हम बार लगा देंगे, जोन सी डिजिट पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5 का 10/3 कर लिया है। अब हम करेंगे 7/8 का एक्सपेंशन। अब हम करेंगे 7/8 का एक्सपेंशन। इसका मतलब हमें 7 को 8 से डिवाइड करना है। तो इसमें तो पहले ही 7 से नहीं कटेगा, तो हमें पॉइंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 70। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70। अब सबसे पास की डिजिट कौन सी होगी, 8 8 द 64। तो यहाँ पे क्या बचे, 6। यहाँ पे हमें फिर 0 लेना पड़ेगा। फिर 8 7 द 56। अब यहाँ क्या बचा, 4। अब हम 0 लेंगे। अब यहाँ पे 5 से पूरा का पूरा ये कट रहा है, तो 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.875। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये टर्मिनेट हो चुका है, ये आगे नहीं बढ़ रहा। जैसे मैंने 0.33 पे पॉइंट लगाया था, ये इस वाले एग्जांपल में ये रिपीट होता जा रहा है पॉइंट के बाद। तो इसका बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, नॉन, इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये रिपीट हो रहा है ना और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है,
अब जो हमने नेक्स्ट एग्जांपल किया है इसमें 0.875 आया है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब ये टर्मिनेट हो गया, आगे डॉट 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 थोड़ा ना हो रहा है, यहाँ पे 5 पे ख़त्म हो गया, ये रिमाइंडर हमारा नहीं बच रहा, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। अब मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था, कोई भी डिजिट अगर टर्मिनेटिंग होती है तो वो रैशनल नंबर होती है, कोई भी डिजिट जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होती है बट रिपीटिंग होती है वो भी रैशनल नंबर होती है। बट वो डिजिट जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग होगी, वो हमेशा इररेशनल नंबर होगी, वो हमेशा इररेशनल नंबर होगी। तो हमारा इसका सेकंड भी हो गया है। अब जो 1/7 है, मैं आपको वो होमवर्क दे रहा हूँ, 1/7 आप खुद करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे कि क्या है और वो टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, या टर्मिनेटिंग है। कमेंट में लिखिए आंसर, आपका आंसर क्या आया इसके अंदर। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 पे। देखिए जो मैंने बताया था, जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाए तो वहाँ पे एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, और जहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, रिपीटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, दो चीज़ होती है उसके अंदर। अब आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये कह रहा है शो 3, आपका पेज नंबर है ये 11, शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर, कि 3.142678 रैशनल नंबर है, 3.142678 रैशनल नंबर में दिखाना है। अब रैशनल नंबर मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, जहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम 0 हटा देंगे तो ये क्या बच जाएगा, 3.142678, नीचे कितनी जीरो आएगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया है, तो हमने इसको रैशनल नंबर में लिख दिया है, इट इज़ अ रैशनल नंबर, कि 3.142678 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर हम देखेंगे 7, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, ये आते आते हैं आपके एग्जाम्स में। अब इसमें क्या कह रहा है ये, अब हमने वो तो सिंपली कर दिया भाई, हमने सिर्फ पॉइंट हटाया, नीचे लगा दिए, जितने पॉइंट के पीछे डिजिट थी उतनी जीरो लगा दी, तो हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म में इजीली बन गया। बट ऐसी कौन सी डिजिट 0.333 डॉट 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 जो चलती जा रही है, जिसका हमें पता ही नहीं कि कितनी जीरो लगाएंगे, उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब इसको करते हैं, अब ये कह रहा है 0.33 को पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है हमें। जीरो सॉरी 0.3333 डॉट 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 को हमें क्या लिखना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। हम इसमें करेंगे x इज इक्वल टू 0.3333 डॉट 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 डॉट। हमेशा याद रखना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार, क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार। अब जितनी डिजिट पे बार है उतनी हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 पे बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 पे बार होता 3, अगर 2 पे बार होता .35 पे बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते,
0 1 पे है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x, मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, मल्टीप्लाई, ये आपको भी लिखना पड़ेगा अपने आंसर में, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो ये क्या होगा? 10x इज इक्वल टू में, अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट पीछे चली जाएगी, तो 3.3333 एंड डॉट 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 डॉट। ये हमारी जो थी x, ये थी हमारी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब इसमें लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट बाय सेकंड। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? फर्स्ट में से हम सेकंड माइनस, फर्स्ट में से हम सेकंड माइनस करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसके अंदर? 10x माइनस का x 3.333 डॉट 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 माइनस का 0.333 डॉट 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 डॉट। अब इस पॉइंट के राइट साइड में जितने डिजिट है वही सेम चीज इस पॉइंट के 0 पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी है। तो अगर हम 3.333 डॉट 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 में से 0.333 डॉट 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 माइनस करेंगे तो पीछे का तो 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा? 3.0, इसको हम क्या लिखेंगे? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो इसका बचेगा 9x, इसका बचेगा 3, तो x इज इक्वल टू में 3/9 और इज इक्वल टू में 1/3। इसको हमने लिख दिया p/q की फॉर्म में। 0.33 का जो p/q का फॉर्म है वो 1/3 है, 0.3 बार का। अब इसमें हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्पल में से ही आते हैं। अब हम करेंगे शो दैट 1.27 बार को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये चेक करेंगे 1.27 बार को क्या हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको और जूम कर देता हूं। ठीक है, अब आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा कि क्या 1.27 बार को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको लिखना है हमें? 1.27 बार को p/q की फॉर्म में लिखना है। अब देखिए 2 के ऊपर बार है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू में 1.27 बार। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, तो आ जाएगा हमारा 100x इज इक्वल टू में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेगा? 2 डिजिट उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 127.27 बार हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट बाय सेकंड, तो फर्स्ट बाय सेकंड को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100x माइनस का x इज इक्वल टू 127.27 बार माइनस का 1.27 बार। अभी एक बार माइनस खुद कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपका ये 127.27 बार में से अगर 1.27 बार माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अभी के अभी कमेंट में लिखिए। अब मैं कर देता हूँ इसके अंदर, एक बार स्टॉप करके आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद प्ले करना है, क्योंकि मैं आंसर तो लिखूंगा ऑब्वियसली इसके अंदर। अब 127.27 बार में से हम 1.27 बार को माइनस करेंगे तो ये पीछे का तो पॉइंट के पीछे 0 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 तो आ गया 126, तो हमारा हो जाएगा 99x इज इक्वल टू में 126।
तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू में 126 अपॉन में 99। ये हो गया हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। किसका आया है? 1.27 बार का आंसर आया है। ये हमने कर लिया है, एग्जाम्पल नंबर 8 कर लिया है। इसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। इसके बाद हम करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9। पहले इसी थोड़ा कम कर लूँ मैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। हमें अब 2 पॉइंट, देखो हमने आंसर निकाला था 126/99, तो हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया है। अब हमें निकालना है 0.235 के ऊपर बार है इसके अंदर। अब ध्यान से इसमें देखना आप 0.235, 35 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, 0.235 पे बार है एंड बाकियों पे बार ये नहीं है। जी हम 0.235 बार को अब सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करना है हमें? x इज इक्वल टू में 0.235 बार को। तो हम यहाँ पे 0.235 बार को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब हमें करना भी इसमें है कि 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जितने पे बार लगा हुआ है उसी उतने ही 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो 100x इज इक्वल टू में 20 क्या आ जाएगा इसके अंदर? आप बताइए इसके अंदर क्या आएगा? बताइए, अगर इसको हम एक्सपेंड करके लिख दे इसके अंदर, कि इसको हम लिख सकते हैं ना 0.2353535 लिख सकते हैं इसको। और मैंने इसके आगे डॉट 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 लगा दिया क्योंकि 35 रिपीट हो रहा है ना, 2 नहीं हो रहा ना। तो 23.535353 एंड 53 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। 23.5353 एंड 53 आपको साफ नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। लिख सकता हूँ ना इसके अंदर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100x इज इक्वल टू 23.53। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं किसको, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन हम करेंगे माइनस, सेम चीज़ वही। तो क्या हो जाएगा? 100x में से एक x गया, कितना हो जाएगा? 99x। और हमें क्या करना है? 23.5353 में से क्या माइनस करना है? 0.235353। ये हमें क्या करना है? माइनस करना है इसके अंदर। अब ध्यान से देखिए इसके अंदर, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ये 23.5353 में से 0.2353। अब ये भी 53 चल रहा है, तो यहाँ पे भी नीचे 53 तो चल रहा है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये कट गया तो मतलब ये 0 है, ये भी 0 है, 3 वाला भी।
इसमें से कितने क्या बचे, 3 बचे, तो ये क्या बच गया 23.3 बच गया हमारा। तो 99x इज इक्वल टू में 23.3। इसको हम क्या कर सकते हैं आगे सॉल्व, x इज इक्वल टू में 233 अपॉन में 990 हमारा आ जाएगा आंसर। हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, किसको लिख दिया 0.35 बार को। अब हमारा इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 9 भी हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। अब ये देखिए हमारा क्या आएगा 233.990। ठीक है, क्या आंसर है हमारा 233 अपॉन में 990। अब हमारे क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है हमारा इर्रेशनल नंबर। पहले हमने पिछले एक्सरसाइज में क्या कराया था कि दो डिजिट्स के बीच में रैशनल नंबर निकाले थे। अब इसमें हम दो डिजिट्स के बीच में क्या निकालेंगे, इर्रेशनल नंबर निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे किस किस के बीच में निकाल रहे हैं हम, 1/7 एंड 2/7 के बीच में। किस किस के बीच में निकाल रहे हैं, 1/7 एंड 2/7 के बीच में निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसमें सिंपली देखिए ये करना है, ये 1/7 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दो। 2/7 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दो। एंड जो भी, क्योंकि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर निकलेंगे, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। इस क्वेश्चन को मैं एक बार करके दिखाता हूँ। 1/7 एंड 2/7 के बीच में निकालना है हमें। वन बाय सेवन एंड 2/7 के बीच में निकालना है, तो मैं इसका पहले डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा। तो ना जाने 0.0, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 2 0, 7 2 14, 6 0, 7 8 56, 4 0। मैं यहाँ पे आगे कर लूँगा एक बार यहीं पे 40, हमारे यहाँ पे 40 आ गया था। 7 5 35, 5 0, फिर क्या आएगा 7 7 49, 1 0। अब यहाँ पे देखो दोबारा 1 आ गया, हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, अब यहाँ पे 1 0 आ गया। मतलब इसका मतलब यहाँ पे इसके बाद ये सेम चीज चलेगी हमारी। तो मतलब 7 के बाद 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। 7 के बाद 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा। इसका मतलब ये क्या कर रही है, रिपीट कर रहे हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। ये क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.142857 बार लिख सकता हूं ना, क्योंकि 142857 ही तो रिपीट हो रहा है बार बार मेरा। तो इसी को पे मैंने ऊपर लगा दिया बार। ये तो मेरा आ गया 1/7 का एक्सपेंशन। अब 2/7 का एक्सपेंशन सिंपली क्या करेंगे, देखिए 2 इंटू 1/7 करेंगे, जो भी ये आया था इसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। 2 7 14, 2 5 10, यहाँ पे 1। आपको सिंपल करने के लिए एक बार मैं कर देता हूँ, रुको, फिर आपको लगेगा कि जल्दी कर दिया। अगर इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 2 7 14, यहाँ पे 1, 2 5 10, यहाँ पे 1, 2 8 16, यहाँ पे 7 2 2 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2, 0.285714 बार आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, हमारा 1/7 का क्या आया था, 0.142857 बार आया था, और हमारा 2/7 का क्या आया है, 0.285714 आया है। अब इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। इसमें मैंने कुछ डिजिट मान लो चेंज कर देता हूँ मैं, 0.14 थोड़ी बड़ी करके लिख देता है, 3916 बार मैंने लिख दिया जी ये।
ठीक है, ये है एक डिजिट मेरी ये हो गई। कितनी डिजिट मांगी है इन्होंने? इन्होंने मांगी है फाइंड एन इरेशनल नंबर, एक ही निकालना है, तो मैंने एक निकाल दिया। ये मेरा आंसर आ गया इस एग्जाम्पल का। हमने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 10। अब इस वीडियो में मैं इन एग्जाम्पल्स तक ही ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर नहीं तो ये जो वीडियो है ना लेंदी हो जाएगी काफ़ी, एंड बोरियत भी होनी शुरू हो जाएगी। तो हाँ, कमेंट ज़रूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं एक ऐप डेवलप करा रहा हूँ जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। जितने भी ये लेक्चर्स हैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। बस कुछ टाइम में वृंद्र एकेडमी ऑनलाइन के नाम से एक ऐप डेवलप होने वाली है, एंड मैं आपको इस ही चैनल पे आपको वो इंट्रोड्यूस कराऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड अपना बहुत ध्यान रखिए।